8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट सामने आया है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स, रिपोर्ट की टाइमलाइन और एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स की संख्या को लेकर इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। तो इस पूरे अपडेट को आसान बोलचाल की भाषा में समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ है और इसमें लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 3571 का जवाब दिया गया है। सवाल डॉ मन्ना लाल रावत ने पूछा था और इसे 10 अगस्त 2026 को आंसर किया जाना था। सवाल का मेन सब्जेक्ट था 8वें सेंट्रल पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अप्रूवल। अब सबसे पहले सवाल था कि क्या गवर्नमेंट ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन को अप्रूवल दिया है। इसके जवाब में गवर्नमेंट ने साफ बताया कि 8वां सेंट्रल पे कमीशन पहले ही कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है और इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 नवंबर 2025 की रेजोल्यूशन का रेफरेंस दिया है। अब दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, कमीशन में कौन कौन है ये भी गवर्नमेंट के जवाब में बताया गया है। 8वें सेंट्रल पे कमीशन की चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इसके अलावा पार्ट टाइम मेंबर हैं प्रोफेसर पुलक घोष और मेंबर सेक्रेटरी हैं श्री पंकज जैन। यानी कमीशन की कॉम्पोजिशन को लेकर इस ऑफिशियल आंसर में इन तीनों पदों और नामों की जानकारी दी गई है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस कब देगा। इस सवाल का जवाब भी डॉक्यूमेंट में साफ दिया गया है। गवर्नमेंट के अनुसार 8वां सेंट्रल पे कमीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डेट से 18 महीने के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस देगा। मतलब अभी कमीशन को अपनी रिकमेंडेशंस तैयार करके गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन ने अभी तक अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को सबमिट नहीं की हैं। इसलिए अगर कहीं आपको ऐसी खबर दिखाई दे कि 8वें पे कमीशन ने फाइनल सैलरी या पेंशन रिकमेंडेशन जारी कर दी हैं, तो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऐसा नहीं कहा गया है। अभी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को सबमिट नहीं हुई हैं। अब अगला सवाल आता है कि 8वें पे कमीशन से कितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को फ़ायदा मिलने की संभावना है। गवर्नमेंट के जवाब के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज़ की एस्टिमेटेड संख्या लगभग 35.77 लाख है। यह आंकड़ा 1 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बताया गया है। वहीं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की संख्या लगभग 33.76 लाख बताई गई है। यह आंकड़ा 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार है और इसमें डिफेंस पेंशनर्स को एक्सक्लूड किया गया है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर हैं तो ये आंकड़ा आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि 8वें पे कमीशन की रिकमेंडेशंस का असर इसी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर से जुड़ा हुआ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, लोकसभा में सवाल सिर्फ सैलरी रिवीजन तक लिमिटेड नहीं था। इसमें पे रिवीजन, डियरनेस अलाउंस यानी डीए, दूसरे अलाउंसेस, पेंशन, फैमिली पेंशन और सर्विस कंडीशंस जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में भी पूछा गया था। इन सभी मैटर्स को 8वें सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कमीशन को दिए गए काम और स्कोप से जोड़ा गया है। गवर्नमेंट ने बताया है कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को 3 नवंबर 2025 की रेजोल्यूशन के जरिए नोटिफाई किया गया था और इसकी डिटेल्स एनेक्चर में आई में दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, इफेक्टिव डेट को लेकर इस जवाब में कोई फाइनल डेट नहीं दी गई है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए एडिशनल वेलफेयर प्रोविजंस को लेकर भी इस डॉक्यूमेंट में कोई फाइनल बेनिफिट अनाउंस नहीं किया गया है और स्टेट्स के लिए सिमिलर अरेंजमेंट अपनाने को लेकर भी इस जवाब में कोई फाइनल गाइडलाइन नहीं बताई गई है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कमीशन ने अभी अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को सबमिट नहीं की हैं। तो पूरे अपडेट को अगर शॉर्ट में समझें तो 8वां सेंट्रल पे कमीशन 3 नवंबर 2025 की रेजोल्यूशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। इसकी चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, पार्ट टाइम मेंबर प्रोफेसर पुलक घोष और मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन हैं। कमीशन को अपनी रिकमेंडेशंस 18 महीने के अंदर देनी है और अभी तक रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को सबमिट नहीं हुई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने करीब 35.77 लाख सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और करीब 33.76 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का आंकड़ा भी दिया है, जिसमें डिफेंस पेंशनर्स शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा नज़र इसी बात पर रहेगी कि 8वां पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस कब सबमिट करता है और रिकमेंडेशंस में सैलरी, पेंशन, डीए और अलाउंसेस को लेकर क्या प्रस्ताव सामने आते हैं। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट या रिकमेंडेशन सामने आती है, उसका असर एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स पर क्या पड़ेगा, इसे भी आसान भाषा में समझना जरूरी होगा। अगर आप 8वें पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स, सैलरी, पेंशन और डीए से जुड़ी ऐसी ही ऑफिशियल अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।